ईरान अड़ गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, 5 दिन हम हमला नहीं करेंगे, जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि आप हमसे डर गए, ट्रंप हमारी धमकियों से डर गए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 48 घंटों का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले यू टर्न ले लिया। कहा तो ट्रंप हॉर्मुज के लिए ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दे रहे थे, और अब कहां 5 दिन के सीज फायर का ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो क्या ट्रंप युद्ध से निकलने के अब रास्ते खोज रहे हैं? आइए हम आपको बताते हैं। ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम अगले 5 दिन में क्यों बदला? क्यों अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले ही पलट गए ट्रंप? ईरान के पावर प्लांट उड़ाने की धमकी पर ट्रंप के तेवर नरम क्यों पड़े? क्या ईरान की पलटवार वाली धमकियों के आगे ट्रंप ने किया सरेंडर? क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर बातचीत चल रही है? कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही आक्रामक तेवर दिखाते हुए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के अगले 48 घंटों में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा, और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। दुनिया ईरान और अमेरिका पर नजरें गड़ाए बैठ जाती है। पता नहीं 48 घंटे बाद क्या होगा। क्या ईरान ट्रंप के अल्टीमेटम से डरकर होर्मुज स्ट्रेट खोल देगा? और अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे को उड़ाने का ऑर्डर निकाल देंगे? क्या पूरा ईरान अंधेरे में गुम हो जाएगा? क्या ईरान में बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलेगी? शायद इस युद्ध में अभी तक की सबसे बड़ी। लेकिन अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हां, होर्मुज स्ट्रेट के लिए ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम पूरा होने में 12 घंटे शेष रहते हैं, और अचानक से ट्रंप का नया बयान आता है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है, और इसी तरह की बातचीत पूरे हफ्ते चलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने अपने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए, बशर्ते कि चल रही बैठकों और चर्चाओं का परिणाम सकारात्मक रहे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने या फिर होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए कोई बातचीत चल रही है? लेकिन ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सोर्स के हवाले से कहा है कि ट्रंप के साथ कोई सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे। आपको बता दें कि ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान की सेना ने भी जवाब में धमकी दी थी और कहा कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डिसैलिनेशन पॉइंट्स यानी वाटर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। आपको बता दें कि गल्फ देशों की जमीन में तेल भरा हुआ है, लेकिन वो पानी से खाली है। ऐसे में डिसैलिनेशन पॉइंट्स लाइफलाइन है। ये समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। सऊदी अरब अपना करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं पर निर्भर है। मतलब साफ है, अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है तो पूरे शहरों में कुछ ही दिनों में पानी खत्म हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक तेल की सप्लाई रुकने से ज्यादा खतरनाक होगा पानी का संकट, क्योंकि इसके बिना जिंदगी रुक जाएगी। तो क्या डोनाल्ड ईरान की वाटर प्लांट्स वाली धमकी के चलते बैकफुट पर आ गए हैं? अब रही बातचीत की, तो आपको बता दें कि दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए घरेलू मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रंप को अब तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे और खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ लियोन पेनेटा ने युद्ध के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन से बात करते हुए पेनेटा ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। कई सालों से अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को रोककर दुनिया भर में तेल की सप्लाई रोक सकता है। ये जाना पहचाना खतरा था जिसे युद्ध के दौरान जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में से एक है। ये खाड़ी देशों को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का परिवहन आमतौर पर इसी स्ट्रेट से होता है। इसमें केवल ईरान ही नहीं बल्कि कतर, इराक, कुवैत और UAE जैसे दूसरे खाड़ी देशों का तेल भी शामिल है। आमतौर पर हर महीने लगभग 3000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन हाल के दिनों में ये संख्या काफी घट गई है क्योंकि ईरान ने टैंकरों और दूसरे जहाजों पर हमले की धमकी दी थी। 18 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से कम 21 जहाजों पर या तो हमला हुआ है या उन्हें निशाना बनाया गया है या उन्हें हमलों की सूचना दी गई है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मार्च को कहा था कि ईरान के पास 48 घंटे का समय है। अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके सभी पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। हालांकि इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है। इस रास्ते से जहाज गुजरने से इसलिए हिचक रहे हैं क्योंकि तेल से लदे जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियों को वॉर ऑफ चॉइस से डर है, जिसे आपने शुरू किया है, ईरान ने नहीं।